जी प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अपने कक्षा 12 भूगोल विषय के पेपर के उत्तर का मिलान कर लो, जिससे कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पता चल सके कितना पेपर आपका सही हुआ और कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका गलत हो गया। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताया गया था, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका परीक्षा में पूछा गया है। फिर भी प्यारे विद्यार्थियों एक बार आप लोग अपने पेपर का मिलान जरूर कर ले अच्छे से, जिससे कि आपको समझ में आ सके कितना पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका सही हुआ। ठीक है, देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन पूछा था कौन सी विचारधारा के अनुसार मानव जीवन प्रकृति से पूर्णतः नियंत्रित होता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का आंसर था आपका निश्चयवाद, जो कि देखो आपका 12 नंबर का था। ठीक है, इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये था। आपने अगर ये लगाया होगा तो एकदम आपका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कौन सा आर्थिक भूगोल का उपक्षेत्र है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना था संसाधन भूगोल, यानी कि आपने अगर 12 नंबर का किया होगा तो एकदम आपका सही होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है मानव विकास प्रतिवेदन प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कब प्रकाशित किया जाता है, तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आपने अगर आ नंबर का लगाया होगा तो एकदम आपका सही होगा। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है चौथे नंबर का मानव विकास के उच्च स्तर वाले देशों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाता सामाजिक सेक्टर से अधिक निवेश। प्यारे विद्यार्थियों आ नंबर का एकदम सही आंसर था। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है चौथे नंबर का निम्न प्रजननशीलता व निम्न मत्स्य जनसंख्या संक्रमण की कौन सी अवस्था विशेषण होती है। पाँचवें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका तृतीय अवस्था था। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं, क्या दे रखा है प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर आर्थिक क्रिया कौन सी है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर आर्थिक क्रिया कौन सी है, तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका प्राथमिक सही था। और अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है कुटीर उद्योग की सर्वप्रथम विशेषता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कुटीर उद्योग की सर्वप्रथम विशेषता क्या है, तो देखो इसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाता साधारण औजारों द्वारा पारिवारिक स्तर पर उत्पादन। प्यारे विद्यार्थियों 10 नंबर का इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, आप लोग इसको देख लें। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, कौन सा पत्तन फेरी पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। 8वें नंबर का जो क्वेश्चन जो प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका आ जाता पैकेट स्टेशन पत्तन। कहाँ पर लिखा है, देखो ये आ नंबर का इस क्वेश्चन का आंसर था। अगर आपने प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से पेपर सही किया होगा तो बिल्कुल आपका एकदम सही होगा। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका पेपर कैसा गया है और इसमें से आपके कितने सही हुए हैं। अगला क्वेश्चन गहन निर्माण कृषि का सर्वप्रमुख क्षेत्र है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मानसून एशिया इस क्वेश्चन का आंसर था आ नंबर का, जो कि मैंने आपको बता दिया। 10वां क्वेश्चन कौन सा सही सुमेलित है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 10वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना, 10वें का राइट आंसर आपका आ जाएगा भूमध्य सागरीय कृषि इकट्ठे फल। प्यारे विद्यार्थियों देखो कल ही मैंने आपको पढ़ाया था, तो देखो बिल्कुल आपका ये आ गया है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, जो कि दे रखा है अनुसंधान व विकास आधारित क्रियाकलाप सम्मिलित है। 11वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है, ये आपका चतुर्थक क्रियाकलाप में सम्मिलित है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं, एशिया में रेल मार्गों का सघनतम घनत्व पाया जाता है। 12वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका दे रखा है, ये आ जाएगा आपका जापान चीन भारत में। ठीक है, आ नंबर का प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का उत्तर होगा आ नंबर का, आपको मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दे रखा है 13वें नंबर का। देखो प्यारे विद्यार्थियों, 13वें का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा केरल। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर केरल इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, देखो प्यारे विद्यार्थियों 13वें का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा केरल। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर केरल इसका राइट आंसर होगा। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, कल ही प्यारे विद्यार्थियों देखो मेरे द्वारा आपको क्वेश्चन पढ़ाया गया था, भारत की पहली जनगणना कब हुई है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने अगर मेरे सभी पेपर वाले वीडियो देखे होंगे ना, तो आपका प्यारे विद्यार्थियों ये वाला क्वेश्चन भी आपका सही हो गया होगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर था आपका 1872, जैसा कि कल मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर नीचे जरूर हो रहे हैं, मगर देखो प्यारे विद्यार्थियों पेपर वैसे के वैसे आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हिंदी विषय के लिए भी मेरे द्वारा आपको 3 सेट पेपर उपलब्ध करवाए जाएंगे। तीनों सेटों में से प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा का पूरा हिंदी विषय का पेपर फंसेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका इधर उधर नहीं होगा। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग हिंदी विषय के भी तीनों सेटों को देख लेना। सेट ए प्यारे विद्यार्थियों आ चुका है, जिसकी लिंक आपको एंड स्क्रीन के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों 15वां क्वेश्चन पूछा है, पढ़ सकते हो यहाँ पर इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ए नंबर का था नगरीय बस्तियों के प्रकार, विशाल आकृति व आकार, प्रशासनिक कार्य। और अब अगला क्वेश्चन, नागपुर योजना का संबंध किससे है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, नागपुर योजना का संबंध किससे, सड़क परिवहन से है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं,
कक्ष की खाड़ी के मुहाने पर अवस्थित है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कक्ष की खाड़ी के मुहाने पर क्या स्थित है? तो देखो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका कांडला जाता। और कौन सा प्रदूषण स्थान विशिष्ट होता है? 18वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका दे रखा वो हो जाता ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख लें इसको। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी थी आपके पेपर में। पहला क्वेश्चन पूछा है मानव भूगोल की विचारधारा कल्याण परक। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिखकर आना था। अगर यहाँ पर आपने कल्याण परक लिखा होगा प्यारे विद्यार्थियों, कल ही मेरे द्वारा पढ़ाया गया आप तो देखो अगर आपने यहाँ लिखा होगा सही होगा। विकास का अर्थ परिवर्तन है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने यहाँ पर गुणात्मक लिखा होगा तो एकदम आपका ये सही होगा। ठीक है, अब चलो अपन अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। अब उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो क्वेश्चन पूछा आपसे, समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को कहा जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं जनसंख्या वृद्धि। अगर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपने जनसंख्या वृद्धि लिखा होगा तो एकदम आपका सही होगा। क्या लिखना था यहाँ पर आपको? जनसंख्या वृद्धि प्यारे विद्यार्थियों आपको लिखना था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्यारे विद्यार्थियों कहलाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको कहते हैं प्रवास। अगर प्यारे विद्यार्थियों आपने इस प्रकार से इसको हल किया होगा तो एकदम आपका सही होगा। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ लेते हैं। कृषि में फसलोत्पादन एवं पशुपालन दोनों का महत्व दिया जाता है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी खेती में दिया जाता है? तो देखो उसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों था आपका मिश्रित खेती। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने मिश्रित खेती नहीं केवल मिश्रित लिखना था, क्योंकि देखो कृषि को लिखा यहाँ पर। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग के अधीन आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग प्यारे विद्यार्थियों देखो सरकार के अधीन आते हैं, तो यहाँ पर आपको सरकार लिखना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। रुड़की नगर का उदाहरण है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, रुड़की जो ना प्रशासनिक नगर का उदाहरण है। क्या लिखना था यहाँ पर? प्रशासनिक। ठीक है ना, प्रशासनिक प्यारे विद्यार्थियों आपने अगर लिखा होगा ना यहाँ पर इस प्रकार से प्रशासनिक। ठीक है ना, तो प्यारे विद्यार्थियों आपका ये एकदम से सही होगा। ठीक है ना, रुड़की प्रशासनिक नगर या छावनी नगर का उदाहरण है। छावनी लिखा होगा तो भी आपका सही होगा। ठीक है, वैसे प्यारे विद्यार्थियों छावनी भी नहीं, आपको गेरिसन लिख कर आना था। वैसे एकदम प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर है भूगोल के हिसाब से आपका गेरिसन नगर का उदाहरण है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों अपन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। नगर आर्थिक वृद्धि में, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा ना 8वें नंबर का, तो 8वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों इंजन के रूप में, यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर क्या लिख कर आना था आपको? इंजन के रूप में कार्य करते हैं। अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं। पन्ना पाला पाली, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों कल ही मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया था। देखो आपके पेपर में आ चुका है। पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा का पूरा वहीं से बनकर आ रहा है, जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों ये कैसी वस्तुओं के उदाहरण है? तो देखो परिक्षिप्त वस्तुओं के उदाहरण है। क्या लिखना था इसमें? परिक्षिप्त। ठीक है ना, परिक्षिप्त प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने लिखा हुआ